आज यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं MSN1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किडनी ट्रांसप्लांट मीन्स गुर्दा प्रत्यारोपण। अब ये किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है। तो किडनी जो ट्रांसप्लांट होने का मतलब है कि गुर्दा प्रत्यारोपण, मतलब सीधी सी भाषा में समझिए कि किसी स्वस्थ व्यक्ति का किडनी, समझ गए, किसी स्वस्थ व्यक्ति से किडनी, किसी रोगी जिसका किडनी फेल हो चुका है, काम करना बंद हो चुका है, तो उस स्थिति में एक स्वस्थ किडनी को जो है सर्जरी के माध्यम से, शल्य क्रिया के माध्यम से रोगी में लगाया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसी को किडनी प्रत्यारोपण कहते हैं। ये हो गया किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट, समझ गए। सबसे पहले ये होता कब है, तो जब कोई रोगी है किडनी का और वह क्रोनिक डिजीज से है, और जब उसका किडनी बिल्कुल काम करने में असमर्थ हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में हमें ब्लड को प्यूरिफाई करना जरूरी है। तो उस कंडीशन के लिए व्यक्ति जो है डायलिसिस से बार बार बचने से यह किडनी ट्रांसप्लांट जो करवाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है वो अपना करवाते हैं। इसमें खर्च ज़्यादा आता है, तो इसी कारण से अब ये जो होता है ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, जहाँ पे सर्जरी के माध्यम से व्यक्ति को एक स्वस्थ किडनी को लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब संकेत मतलब इंडिकेशन, मतलब किन किन व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट का जरूरी पड़ता है, किन किन रोगी में किडनी ट्रांसप्लांट लगाया जाता है, मतलब इसका निर्देश क्या है कि कब जो है हमें इंडिकेशन मिलता है कि किडनी ट्रांसप्लांट किनको किनको किया जा सकता है। तो इंडिकेशन में आपको बताना है, सबसे पहले जिनका क्रोनिक रीनल फेलुअर है, मतलब काफ़ी समय से जिनका किडनी फेल है और वो डायलिसिस पर चल रहे हैं और बार बार डायलिसिस से बचना है, परेशानी से बचना है, तो किडनी ट्रांसप्लांट अपना करवा सकते हैं। तो क्रोनिक रीनल फेलुअर पहला इंडेक्शन। आगे है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो हमारा किडनी का नेफ्रॉन के अंदर जो छन्ना होता है, ब्लड को छानने वाला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें क्रोनिक डिजीज है, मतलब वह भी लंबे समय से अगर है तो वह भी इंडेक्शन करता है आपके किडनी ट्रांसप्लांट का। लंबे समय से किडनी में कैंसर है, तो किडनी में कैंसर होगा, वहाँ पे ट्यूमर बनेगा, किडनी काम करना बंद कर देगा, तो इस कंडीशन में भी जो है आपके किडनी ट्रांसप्लांट का निर्देश हो जाता है, समझ गए। तो किडनी कैंसर याद रखिएगा। किडनी में ट्यूमर होना, गांठ होना, मान गए एक गांठ होगा आपके कैंसर का और एक गांठ होता है नॉर्मल ट्यूमर बन जाना, जिससे किडनी का फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। तो किडनी में नॉर्मल ट्यूमर भी कारण बन सकता है, निर्देश देगा। आगे है ऑटोइम्यून किडनी डिजीज, मतलब किडनी का कोई ऐसा रोग जो आपके बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम के कमजोरी के कारण हो, यानी ऑटोइम्यून किडनी डिजीज हो, तो यह भी एक का निर्देश देता है ट्रांसप्लांट कराने का। आगे है जन्मजात गुर्दा रोग, मतलब कोई जन्म से ही ऐसा रोग है जो किडनी के ऊपर हावी है और धीरे धीरे जब बच्चा सियाना हो रहा है तो उसका किडनी फेल हो गया जन्मजात रोग के कारण ही, तो कोई जन्मजात किडनी रोग भी इसके निर्देश होंगे, जहाँ पे बताएगा कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, आगे है गुर्दा रोग की अंतिम अवस्था। अब जिस प्रकार से कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज होता है, उसी प्रकार से आपको किडनी का भी अंतिम अवस्था, अगर किसी का किडनी रोग का अंतिम अवस्था में होगा तो वहाँ पे भी आपके निर्देश करेगा किडनी को ट्रांसप्लांट, मतलब अलग से किडनी को लगाने का। ठीक है, आगे है गुड पास्चर सिंड्रोम, एक रोग होता है गुड पास्चर सिंड्रोम, यह भी आपके किडनी को इफेक्ट करता है, तो इस कंडीशन में भी निर्देश होता है किडनी ट्रांसप्लांट कराने का। ओके, उसके बाद है हाइपरटेंसिव न्यूट्रोपैथी। ठीक है, हाइपरटेंसिव न्यूट्रोपैथी एक रोग होता है जो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हमेशा जो है आपके उच्च रक्तचाप जो है बढ़े होते हैं किडनी के समस्या के कारण, वहाँ पे भी जो है आपके किडनी ट्रांसप्लांट करने का निर्देश देता है। तो मैंने आपको कौन कौन रोग बताया जहाँ पे किडनी को जो है हम लोग ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं उस कंडीशन में। तो एक मैंने बताया क्रोनिक रीनल फेलुअर, एक बताया क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है, हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी। ठीक है,
नेफ्रोपैथी, इंड ऑफ किडनी डिजीज, स्टेज ऑफ मतलब गुर्दा रोग के अंतिम अवस्था, ये भी मैंने बताया। उसके बाद किडनी में गांठ होना, किडनी में कैंसर होना, ये सब भी जो है आपके ऑटोइम्यून किडनी डिजीज, इन सब रोगों में किडनी ट्रांसप्लांट का जो है आपको इंडिकेशन होता है, जहां पे किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका निर्देश, निर्देश लिखना पड़ता है। अब किसी चीज का अगर इंडेक्शन है तो वहां पे कहीं ना कहीं उसका जो है कंट्रा इंडेक्शन भी होगा, मींस अनिर्देश भी होगा, जहां पे ये बताएगा कि इस कंडीशन में हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, किन किन रोगियों को जो है हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, निर्देश के तरह ही अनिर्देश भी होगा। निर्देश बताएगा कि हाँ किडनी ट्रांसप्लांट होगा, और अनिर्देश बताएगा कि नहीं किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ओके, चलिए बताते हैं। अनिर्देश, जैसे कोई भयानक कोई किडनी का रोगी है लेकिन उसको बहुत भयानक संक्रमण भी है, तो चूंकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है तो यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन में अगर सर्जरी होगा तो वह क्या होगा, धीरे धीरे वह इन्फेक्शन सर्जरी के माध्यम से अंदर चला जाएगा और व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट घातक हो जाएगा, इसलिए इन्फेक्शन में नहीं करेंगे, अनिर्देश है। उसके बाद एक्टिव मेलिग्नेंसी। एक्टिव मेलिग्नेंसी का मतलब होता है, आप लोग को कैंसर में हम पढ़ाए हैं, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट एक सेल होता है, अगर किसी में कैंसर का मतलब करेंट केस है, एक्टिव केस है और वह भी मेलिग्नेंट में है, तो वहां पे हम जो है नहीं करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो एक्टिव मेलिग्नेंस, इन्फेक्शन। उसके बाद किसी को अगर फेफड़ा से संबंधित समस्या है, फेफड़ा अगर उसका सही से काम नहीं कर रहा है, इनसुफिशियंस है मतलब उसका फेफड़ा अपर्याप्त है काम करने में, तो वहां पे भी जो है नहीं किया जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि ब्लड का शुद्धिकरण तो ऑक्सीजन भरने का काम तो फेफड़ा भी करता है ना, तो इसलिए हम लोग पल्मोनरी इनसुफिशियंस में नहीं करेंगे। ओके, आगे है कार्डियक इनसुफिशियंस। जिस प्रकार से हमारा फेफड़ा पूर्ण तरीका से क्षमता में नहीं है तो उसको भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अगर हृदय भी जो है अपने क्षमता अनुसार काम नहीं कर रहा है, इनसुफिशियंस है मतलब अपर्याप्त है अपने काम में, तो वहाँ पे भी जो है नहीं किया जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट। समझ गए? आगे है किसी को अगर हिपेटिक रोग है मतलब लीवर से संबंधित रोग है, तो वहाँ भी जो है हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। तो ये सारा अनिर्देश हो गया। अनिर्देश क्या क्या है? भारी संक्रमण में नहीं करेंगे, उसके बाद हिपेटिक रोग, लीवर रोग में नहीं करेंगे, कार्डियक इनसुफिशियंस में नहीं करेंगे, पल्मोनरी इनसुफिशियंस में नहीं करेंगे। समझ गए? इन सब रोगों में जो है हम नहीं करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। अब मान गए अगर कोई व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट जो है करवाता है तो उसको क्या क्या जटिलता हो सकता है। मैंने अभी तक क्या बताया, किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि निर्देश क्या होगा किडनी ट्रांसप्लांट कराने का, और अनिर्देश क्या होगा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करने का। ठीक है, तो ये बता दिए। अब बताते हैं कॉम्प्लिकेशन, जटिलता। कोई भी आप सर्जरी वगैरह करवाते हैं, कोई भी अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसका जटिलता भी होने का खतरा रहता है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि और ज़्यादा जो है सिचुएशन खराब होना। ठीक है, तो अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट अपना अगर करवा रहा है तो वहाँ पे उसको समस्या क्या होगा, जटिलता क्या आ सकता है? तो जटिलता आएगा कि संक्रमण होगा, सेप्सिस होगा। मतलब अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवाया तो किडनी ट्रांसप्लांट का जटिलता ये हो सकता है कि उसको संक्रमण जो है फैल सकता है। ठीक है, संक्रमण जो है उसको फैल सकता है। आगे है उसका जो बीपी है वह बढ़ सकता है किडनी ट्रांसप्लांट करवाने से, तो उच्च रक्तचाप का भी जो है समस्या, जटिलता आ सकता है, देखने को मिल सकता है। आगे है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब है कि लीवर जो है पूर्ण तरीका से निर्जीव, कठोर टाइप से हो जाएगा, लीवर काम करना बंद कर देगा। अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने से यह भी एक कॉम्प्लिकेशन होने की समस्या रहता है। ओके, आगे है आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब चूंकि जो हमारा किडनी होता है वही जो है हमारा बॉडी में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब को क्या करता है, द्रव को, इलेक्ट्रोलाइट को जो है क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। ठीक है, लेकिन मान गए अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाए और किडनी ट्रांसप्लांट का कॉम्प्लिकेशन अगर सही से नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा,
आपके इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद लीवर सिरोसिस हो सकता है, बीपी आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में लीवर सिरोसिस बता ही दिए। द्रव एंड इलेक्ट्रोलाइट हो इम्बैलेंस हो सकता है, समझ गए। कार्डियक डिस्थेर्मिया मतलब जो हृदय होता है उस हृदय में सूजन हो सकता है आपके, ओके। और हाइपर कोलेस्टेरोलोमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलोमिया का मतलब होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा और कोलेस्टेरोलोमिया का मतलब होता है कि कोलेस्टेरॉल जो होता है फैट वाला उसका बढ़ाना। मतलब हाइपर कोलेस्टेरोलोमिया का मतलब होता है कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना। तो यह सब जटिलता होगा किसका, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें हो गई आपका जटिलता। जटिलता में मैंने क्या बताया, हाइपर कोलेस्टेरोलोमिया, इन्फेक्शन, सेप्सिस, ओके। उसके बाद मैंने बताया हाइपर यानी बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, लीवर सिरोसिस होना, द्रव इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। उसके बाद कार्डियक डिस्थेर्मिया मीन्स कार्डियक हृदय में सूजन होना। तो यह सब आपके जटिलता है, कब, जब किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे तब का, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसके जो है प्रोसेस क्या है। किडनी ट्रांसप्लांट करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। क्या चीज़ आपके जानना पड़ेगा कि इसके प्रक्रिया, प्रोसीजर जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट करने का, जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उस प्रक्रिया को जानना जरूरी है। सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो गुर्दा प्रत्यारोपण का जो आपके चीज़ें होते हैं, सबसे पहले प्रक्रिया में पॉइंट में ही लिखिएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट एक जो है अनुभवी और ट्रेनेड जो है सर्जन के द्वारा किया जाता है। इसको कोई नॉर्मल सर्जन या फिर जनरल सर्जन जो है इसको नहीं कर सकते हैं। जो मूत्र रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ होंगे सर्जन में, वही इनको करना चाहिए और वही करते हैं जो ट्रेनेड हो, जिनको बारीकी से किडनी के बारे में नॉलेज हो। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है, जब हम रोगी को, चूंकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थेसिया लगाते हैं, ठीक है। जिस भी साइट पर हमको सर्जरी करना होता है, तो अगर उस साइट को मात्र अगर सर्जरी करना है तो वहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करते हैं। तो पेशेंट को एनेस्थेसिया लगाते हैं, लोकल एनेस्थेसिया लगाते हैं, ठीक है। आगे है, रोगी के पेट एरिया में मतलब एब्डोमिनल के साइड में, जिस साइड में किडनी लगाना है उसमें चीरा लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, चीरा, समझ गए, डॉक्टर के द्वारा, सर्जन के द्वारा एनेस्थेसिया लगा के चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद उस जगह तक पहुंचा जाता है जहां पे हमें किडनी को आरोपित करना है, ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, यानी सर्जिकल साइट पर पहुंचा जाता है, ओके। रोगी में स्वस्थ किडनी को आरोपित किया जाता है। अब चीरा लग गया है तो किडनी को लिया जाएगा, स्वस्थ किडनी, और स्वस्थ किडनी को व्यक्ति रोगी में चीरे वाले जगह पर वहां पे शिफ्ट किया जाएगा, आरोपित किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा, ओके। ये सब लाइन बाय लाइन लिखिएगा, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं लेकिन आप लाइन बाय लाइन लिखिएगा, ओके। आगे है, इसे पेरिटोनियम के बाहर इलियक फोसा में ट्रांसप्लेट किया जाता है। आप लोग समझ गए कि इसे कहाँ पे हम लोग ट्रांसप्लेट करते हैं, तो इसे पेरिटोनियम में। अब आप लोग समझिए कि पेरिटोनियम कैविटी कहाँ है, पेट के निचले हिस्से में जो है आपके इस साइड में जो है आपके होते हैं, ठीक है ना। हल्का पेट जो होता है, पेट के निचले हिस्से में एक साइड में जो है आपको पेरिटोनियम हिस्सा होता है। आप लोग गूगल पर देख लीजिएगा सर्च करके कि पेरिटोनियम किधर होता है। वहीं पे जो है पेरिटोनियम में चीरा लगा के उसी पर शिफ्ट किया जाता है इलियक फोसा में। कहाँ पे, इलियक फोसा में, जगह के नाम है पेरिटोनियम के इलियक फोसा में किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लगाया जाता है, ओके। स्वस्थ किडनी का प्रत्यारोपण आगे की तरफ होता है। जो स्वस्थ किडनी होता है, अब चूंकि हम लोग का किडनी जो है दोनों अगल बगल में है, राइट लेफ्ट में है, समझ गए ना। लेकिन जो स्वस्थ किडनी हम लोग बाहर से लगाते हैं तो दोनों किडनी तो लगाता नहीं है, कोई कोई एक किडनी लगाता है और व्यक्ति एक किडनी पर भी जिंदा रह जाता है। तो इस कारण से यह सामने की तरफ जो है लगता है, समझ गए, आगे की तरफ। प्रत्यारोपण के दौरान, ट्रांसप्लांट के दौरान जो डोनेट किडनी होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति से या कोई डोनेट करता है किडनी, उस किडनी को जो है रीनल आर्टरी को, मतलब जिससे ब्लड पहुंचता है
रीनल आर्टरी को जो है इंटरनल इलियक आर्टरी से, समझ गए, और रीनल वेन को इलियक वेन से जोड़ा जाता है। मतलब जैसे किसी से किडनी लेंगे तो जब तक मान गए उसके जो वेन है, जो आर्टरी है, आप उसके आर्टरी और वेन को नहीं जोड़िएगा बॉडी में, तो कैसे वह ब्लड को लेगा और ब्लड को प्यूरिफाई करके देगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो बाहर वाला किडनी, स्वस्थ किडनी को लगाया जाएगा तो उसको तो ज्वाइंट किया जाएगा ना, तभी तो ब्लड को किडनी में भेजेगा और फिर किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाइड करके भेजेगा। तो ही कहता है कि जो ट्रांसप्लांट, जो स्वस्थ किडनी है उसको उस किडनी के जो रीनल आर्टरी है, जो स्वस्थ किडनी को लगाया गया है, उसका रीनल आर्टरी को आंतरिक जो बॉडी का इलियक आपके आर्टरी है उससे जोड़ा जाता है। फिर जो वेन है, रीनल वेन है, उसको इलियक वेन से जोड़ा जाता है। दोनों को जोड़ेगा तो एक से ब्लड आएगा किडनी में, एक से ब्लड जाएगा, समझ गए ना। तो यही है। अब नहीं जोड़ेगा तो भाई कोई काम के हुआ ही नहीं, जोड़ना ही पड़ेगा, समझ गए। जैसे मानिए ए पाइप है, ठीक है, ए पाइप है किसी चीज का पानी बहने वाला। अब मानिए यहाँ से बीच से जो है, बीच से मानिए पाइप खराब हो चुका है, बीच से जो है पाइप में लीकेज हो गया है। तो पाइप को मरम्मत करने के लिए इस बीच वाले को काट कर हटा देंगे और इधर का दोनों को जोड़ देंगे सही से, तब तो पाइप जो है लीकेज खत्म हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जब हम स्वस्थ किडनी को किसी में लगाएंगे तो उसके नली को और बॉडी में जो नली है उस दोनों नली को जोड़ेंगे तब ना ब्लड आदान प्रदान होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो डोनेट किडनी है, डोनेट किडनी के जो रीनल आर्टरी होगा उसको आंतरिक इलियक आर्टरी से जोड़ेंगे, इंटरनल इलियक आर्टरी से, और जो वेन है, डोनेट वेन है, जो डोनेट किडनी का जो रीनल वेन है उसको हम लोग इलियक वेन से जोड़ेंगे और यह प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और यह सारे प्रक्रिया जो होता है, यह सारे प्रक्रिया बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेप्टिक में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल संक्रमण मुक्त होना चाहिए यह सभी प्रक्रिया। अब इसमें कुछ चीज़ें छूट गया है, जैसे जहाँ पे सर्जरी लगाया जाएगा, चीरा लगाया जाएगा, वहाँ पे पहले विसंक्रमित घोल से जो है साफ करते हैं, डॉक्टर साफ करते हैं ना, घोल से कॉटन में लगाकर उस जगह को अच्छे से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तब ना इंसिजन लगाते हैं। तो यह पॉइंट छूट गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किडनी को प्रक्रिया, ट्रांसप्लांट के प्रक्रिया में सबसे पहले यह वह करेंगे जो ट्रेनेड और एक्सपीरियंस होंगे किडनी के। उसके बाद जनरल एनेस्थेसिया देंगे, रोगी बेहोश हो जाता है या उस जगह पर सेंसेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, सर्जिकल साइट को तय करते हैं और वहाँ पे स्टरलाइज जो घोल होगा उससे साफ करेंगे। साफ करने के बाद वहाँ पे एक चीरा लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं और सर्जिकल साइट तक पहुँचा जाता है जहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है। फिर स्वस्थ किडनी को वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। कहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो पेरिटोनियम के, ठीक है, पेरिटोनियम के इलियक फोसा में जो है हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। जो ट्रांसप्लांट किडनी होता है वह आगे के तरफ किया जाता है, समझ गए। और जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो डोनेट किडनी के जो रीनल आर्टरी होता है उसको आंतरिक रीनल आर्टरी से जोड़ते हैं और जो रीनल वेन होता है उसको इलियक वेन से जोड़ते हैं, समझ गए। और यह सारा प्रक्रिया बिल्कुल स्ट्रिक्ट संक्रमित, मतलब बिल्कुल जो है आपके बिल्कुल सख्त विसंक्रमण का इस्तेमाल किया जाता है ताकि संक्रमण न हो। तो यह हो गया प्रक्रिया। अब एक पेशेंट जिसको सर्जरी होकर आपके किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है उसके लिए नर्सिंग देखभाल क्या क्या होना चाहिए, तो चलिए मैं बताता हूँ। मैं बार बार बताता हूँ कि नर्सिंग देखभाल आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ढूंढना है, कैसे करना है। चलिए हम एक बार और बता देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट चूँकि एक सर्जिकल प्रोसेस है तो इसको हम लोग ट्रांसप्लांट के पहले भी देखभाल करेंगे, ट्रांसप्लांट के दौरान भी देखभाल करेंगे और ट्रांसप्लांट के बाद भी देखभाल करेंगे, तीनों अवस्था में करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान जो है आपको क्या क्या देखभाल करना है, तो सबसे पहले रोगी को पेट के बल लेटा देना है। रोगी को पेट के बल अवस्था में प्रोन पोजीशन में लिटा देना है, ठीक है, पेट के बल प्रोन पोजीशन में लिटा देना है। रोगी को आईवी फ्लूइड देते रहना है, क्योंकि आप लोग देखते हैं सर्जरी में एकदम आईवी फ्लूइड चलते रहता है, तो आईवी फ्लूइड भी देते रहेंगे, ओके। रोगी के लगातार मॉनिटर करते रहते हैं,
आईवी वाइटल साइन का लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। देखते होइएगा कि सर्जरी चलते रहता है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड भी लगा होता है, पेशेंट का डिस्प्ले पर सब चीज़ मॉनिटर भी होते रहता है कि कितना बीपी है, कितना पल्स है, कितना ऑक्सीजन है, सब जो है मॉनिटर पर चलते रहता है ना। तो ये सब सर्जरी के दौरान करेंगे। उसके बाद अगर रोगी को लगे कि कोई भी ऐसा अनियमित है वाइटल साइन में, चाहे पल्स में, चाहे श्वसन में, चाहे हार्ट बीट में, चाहे बीपी में, टेम्परेचर में, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ओके। सर्जरी के दौरान बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक, सख्त विष संक्रमित का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रोगी के आसपास चूँकि सर्जरी चल रहा होता है तो उस दौरान सभी इमरजेंसी ड्रग होनी चाहिए, समझ रहे हैं, तो वो भी दवाई भी होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद है सर्जन को आवश्यक उपकरण समय समय पर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक नर्स का यही काम होता है कि वह असिस्ट करती है सर्जरी टीम को, ठीक है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद सभी रिकॉर्ड सहित रोगी को आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में या पोस्ट ऑपरेटिव रूम में जो है पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, समझ गए। तो ये हो गया सर्जरी के दौरान। मैंने पहले नहीं बताया, पहले में वही सब होता है कि कैसे सर्जरी के लिए तैयार करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो सब पहले वाला में होता है, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा। दौरान बता दिए। अब सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव में सर्जरी के बाद क्या क्या देखभाल करेंगे देख लीजिए। रोगी को पोस्ट ऑपरेटिव दवाइयाँ देंगे। रोगी को जो भी डॉक्टर सजेस्ट किए हैं प्रिस्क्रिप्शन में जो जो दवाइयाँ सर्जरी के बाद, वह सभी दवाइयाँ देंगे। उसके बाद जिस पेशेंट को किडनी लगता है, ट्रांसप्लांट होता है, उसको एक दवाइयाँ हमेशा लेना पड़ता है। वह दवाइयाँ होता है इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई, क्योंकि इसमें पेशेंट को जो है ऑटोइम्यून होने का रोग का खतरा रहता है, तो इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ दिया जाता है जो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम व्यक्ति पर हमला न करे, इसके लिए सप्रेशन के लिए दवाइयाँ दिया जाता है, जिसको इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं कहते हैं। रोगी को ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन देते रहेंगे। रोगी को आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरी पड़े, चूँकि सर्जरी के बाद होता है अक्सर कि ब्लड के कमी हो, प्लाज्मा की कमी हो, प्लेटलेट की कमी हो, तो इस सब की कमी के लिए हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे अलग से। रोगी को समान स्थिति होने तक लगातार वाइटल साइन चेक करते रहेंगे, ठीक है। रोगी के स्थिति समान होने तक आईवी फ्लूइड जारी रखेंगे देना, जैसे एनएस वगैरह ये सब चलता है ना, ये सब। सभी नर्सिंग प्रक्रिया का रिकॉर्ड अवश्य रखें, जो भी प्रोसेस है सभी का रिकॉर्ड अवश्य रूप से रखें, ताकि कोई भी काम हो तो पेशेंट को जो है क्या किया जाए, आगे जो है इसका इस्तेमाल किया जाए आगे की तरफ। तो ये हो गया किडनी ट्रांसप्लांट। मैंने किडनी ट्रांसप्लांट में क्या क्या बताया, किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है, पहला ये बताया। उसके बाद बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट किसको किसको हो सकता है, मतलब निर्देश बताया। तीसरा बताया मैंने कि किसको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, मीन्स अनिर्देश बताया। चौथा मैंने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने के क्या क्या जटिलता हो सकता है, जटिलता मैंने बताया। पांचवा मैंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, वो मैंने बताया। और छठा मैंने बताया चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है तो पेशेंट को सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद कैसे देखभाल करेंगे, यह भी मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग ये ज़रूर बताइए कि मेरे द्वारा ऐसे बताया गया क्या आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। इसी प्रकार से मैं सभी क्वेश्चन का डिस्क्राइब आपके सामने ला कर करूँगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। और बाकी जो भी अगर सुधार करना हो तो बताइए, मिल देंगे और ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।